वेलकम है दोस्तों आप सभी का इस इन्फॉर्मेशन चैनल पर। दोस्तों जैसे कि मैंने एक पहली वीडियो बताई थी कि इस तरीके से आप अपनी राइटिंग में भी सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों यह टॉपिक मैं आपके सामने इसलिए रखा था कि मेरे गुरुजनों ने कहा था कि दीपक आपकी जो राइटिंग है में काफ़ी सुधार है। तो मैंने सोचा कि इससे कभी आपको भी मदद मिल सके कि किस तरीके से मैंने अपनी राइटिंग में सुधार लाया था। तो आप भी अपनी राइटिंग में सुधार ला सकते हैं। कुछ गुरुजनों ने मुझे प्रेरणा दी थी कि और वे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे कि दीपन आपकी जो शब्दों की लिखावट है वो काफ़ी अच्छी है। इसी के मध्य मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना यह आपको ही बताया जाए कि इस तरीके से आपकी भी राइटिंग में सुधार हो सकता है। तो चलिए कुछ मैं शब्द आपको लिख कर बताता हूँ कि जिस तरीके से मैं लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं लिखता हूँ। यह मैंने कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। यह मैंने कुछ लिखा है, हमेशा परिस्थिति में उत्साहपूर्वक रहें। तो आप शब्द को देखिए कि शब्द किस तरह की लय में है, गैप भी है, और लिखावट की जो स्थिति है वह आप देख सकते हैं। मेरे गुरुजन ने कहा था कि आपकी जो लिखावट है वो काफ़ी अच्छी है औरों से। तो आप भी यहाँ देखिए कि किस तरीके से कैसे लिखावट की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी दिख रही होगी आपको। इस तरह की जो लिखावट की स्थिति आपकी भी हो सकती है, परंतु आपको कुछ ऐसे पॉइंट समझने होंगे जिस वजह से आपके भी जो लिखावट की स्थिति काफ़ी अच्छी हो। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनकी राइटिंग में सुधार नहीं होता है, वे थोड़ा बहुत ही परेशान रहते हैं। राइटिंग से में प्रॉब्लम राइटिंग का क्या रहता है कि हमें एग्ज़ाम के टाइम राइटिंग के भी नंबर मिलते हैं। राइटिंग में हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एग्ज़ाम के तो जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के में हमारी राइटिंग भी काफ़ी मायने रखती है। और राइटिंग के मायने रखने से उपरांत हमें उसके भी नंबर मिल जाते हैं कई शिक्षकों के माध्यम से। शिक्षक काफ़ी, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं एग्ज़ाम में तो शिक्षक काफ़ी हिंदी माध्यम में तो शिक्षक काफ़ी प्रसन्न होकर हमें काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों देखिए कि आप भी इस तरीके से अपनी राइटिंग में तो पहले चलते हैं इस मुद्दे पर पहले कि आप कुछ ऐसे पॉइंट को समझे। पहला पॉइंट यह है कि काफ़ी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इस पहले थम्स और जो तर्जनी उंगली को इस तरीके से पेन को जो पकड़ते हैं, और काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं तर्जनी और अनामिका उंगली जो होती है और यह थम्स होता है, इन दोनों को इस तरीके से भी पकड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जो पेन की स्थिति को जो रखता हूँ हाथ में, वह इस तरीके से रखता हूँ, एक थम्स को रखता हूँ और एक तर्जनी उंगली को रखता हूँ। इस तरीके से आप भी रख सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स रखते भी हैं। तो पहले क्या होता है कि रोज़ सुबह उठकर अपनी जो मैंने किया था वही मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ नया मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, जो मैंने किया था वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सुबह उठकर आप जब भी सुबह उठते हैं, चाहे कितनी भी बजे आप उठते हो, तो सबसे पहले आप अपने हाथों की एक्सरसाइज कीजिएगा, अपनी उंगलियों की इस तरीके से
जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, और अपने जो मुट्ठी को इस तरीके से घुमाइएगा। ये रोज़ाना करने से क्या होता है कि आपकी उंगलियां मजबूत होती है और आपका थम्स भी मजबूत होता है, जिससे कि पेन जब हाथ में लिया जाता है तो यह मजबूत स्थिति में पकड़ लिया जाता है। नर्म स्थिति में ये नहीं होता है, और मजबूत स्थिति में और कॉपी पे एक दबाव पड़ता है, जिससे कि हमारी लिखावट में सुधार आता है दबाव पड़ने के। और रोज़ उपरांत आप काफ़ी 3 से 4 शब्दों की लाइन को आराम आराम से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। कोई भी शब्दों की लाइन में आप अपनी बुक के अंदर उठा लीजिएगा, और उस शब्द की लाइन को 3 या 4 को उठाए। रोज़ाना 3 से 4 शब्दों की लाइन को आराम आराम तरीके से लिखिएगा। और जैसे कि मैं ह को बनाता हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी मैं बताता हूँ आपको। यह जो प्रैक्टिस है जो आपके सामने दिख रही है, इस तरीके से मैं ह को भी बना सकता हूँ। और काफ़ी गुरुजों ने कहा था कि आप हर एक अक्षर को आसानी से सुंदर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, यह मैं कुछ लिख पा रहा हूँ। या फिर मैं लिख सकता हूँ, यह टॉपिक मैंने तभी रखा था जब मेरे गुरुजनों द्वारा मुझे यह उत्साह मिला था कि आपके शब्दों की लिखावट काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, मैंने जो पहले एक्सरसाइज आप अपनी उंगलियों की कीजिएगा रोज़ सुबह उठकर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और दूसरा, उस पर क्या दबाव पड़ेगा, और कॉपी पर जब दबाव पड़ेगा तो आपके जो अपने आप ही शब्द की लिखावट आसानी से उसमें सुधार। और काफ़ी रोज़ाना 3 से 4 शब्दों की लाइन को आराम आराम से लिखने का प्रयत्न करिएगा, और मन में ये ठान के रखिएगा कि हम भी अपनी राइटिंग में सुधार ला सकते हैं। जब आप ठान के रखेंगे, बस इन दोनों काम को आप कर लीजिएगा। मैंने भी ये दोनों ही और कुछ अपने माइंड में रखा था कि शब्दों की गैप को मैंने ध्यान दिया था, और जो शब्दों की बनावट पे भी मैंने ध्यान दिया था, जिससे आप देख सकते हैं कि इस तरह की राइटिंग मैं कर पाया हूँ, और आप भी इस तरह की राइटिंग अपनी कर सकते हैं। तो शब्दों की बनावट पे भी ध्यान रखिएगा। अ से जो ज्ञ तक शब्द होते हैं उनकी बनावट में ध्यान रखिएगा, और अपने हाथों को की एक्सरसाइज में जब आपका फोकस होगा तो अपने आप ही शब्दों की लिखावट आसानी से सरल हो जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट की जो परेशानी वह भी ठीक हो सकती है, पर आपको जो है इस पे फोकस रखना होगा। और मैंने भी रखा था फोकस, जिससे कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ शब्द आपके सामने प्रदर्शित किए थे। वह शब्द इस तरीके से हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, यह 2 पॉइंट है आपके लिए। इन 2 पॉइंट को आप अपना सकते हैं, और इस जो मैंने बताया है इस जानकारी को हासिल कर आप आसानी से अपने शब्दों को, पहले तो आप अपने हाथों की रोज़ उंगलियों की एक्सरसाइज और थंब्स की एक्सरसाइज रोज़ाना करिएगा, जिससे कि मजबूत होने के कारण आपकी जब पेन आप हाथ में लेंगे तो उस पर एक दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने कॉपी पर एक दबाव पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि शब्द नीचे और इनके नीचे बिंदु भी है। ये सब एक्सरसाइज का ही एक महत्व है। देख सकते हैं आप, शब्दों के नीचे भी बिंदु है, देख सकते हैं आप। ये एक एक्सरसाइज का ही महत्व है। जिस तरीके से मैं रोज़ाना ये हाथों की जो एक्सरसाइज करता हूँ, इस तरीके से घुमाता हूँ, ये दबाव पड़ने पर काफ़ी सुंदर दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। यही 2 पॉइंट आप अपना लीजिएगा, जिससे कि आपकी राइटिंग में काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। और 3 से 4 लाइन की शब्दों की आसानी से करिएगा। और ये इस तरह की एक्सरसाइज आप करेंगे तो दबाव पड़ने से जो है आपकी राइटिंग में काफ़ी सुधार आ सकता है। यह जो मैंने ये इसलिए बताया कि यह मेरे गुरुजनों ने मुझे प्रेरित किया था कि दीपक, आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने रखा जाए, ताकि आपको भी कुछ मदद हो सके। तो धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।
जय हिंद जय भारत।